हेलो फ्रेंड्स, आई एम गौरव और आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम 10th क्लास की एक बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका फर्स्ट चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। वो आज हम पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसकी समरी बताऊंगा, ओवरऑल इन डिटेल समरी, और कुछ उसमें क्या आयरनी, क्या फिगर ऑफ स्पीच और क्या मेन क्वेश्चंस हमारे बोर्ड में आते हैं, उन सब के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो पहले सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपसे कि जो टाइटल है हमारा अ लेटर टू गॉड, क्या समझ में आता है हमें इससे? अ लेटर टू गॉड, व्हाट डज इट मीन? कि भगवान को एक पत्र लिखा गया है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कोई भगवान को लेटर लिख सकता है? नो, बिकॉज भगवान का कोई पोस्टल एड्रेस नहीं है। सो क्या इस चैप्टर में हमें पढ़ने को मिलेगा कि इस चैप्टर में एक कैरेक्टर होगा, उसकी भगवान में बहुत फेथ होगा, वो बहुत अटूट विश्वास रखता होगा और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वो भगवान से यदि कुछ मांगेगा तो उसे जरूर पूरा होगा वो। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसके लेखक कौन है। इसके लेखक हैं जी.एल. फ्यूंटेस, ठीक है। तो जो कि एक मैक्सिकन नॉवेलिस्ट हैं, पोएट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं और एक जर्नलिस्ट रहे हैं। उनका जन्म 17 नवंबर 1895 को हुआ और वो मरे 10 दिसंबर 1966 को, जब उनकी उम्र 71 ईयर्स की थी। अब कई बार हमारे बोर्ड में ये क्वेश्चन मैंने देखा है, ये आ जाता है कि थीम के बारे में बात कीजिए, कि लिखा आ जाएगा व्हाट वाज द थीम, मेंशन द थीम व्हिच वाज इंक्लूडेड इन द फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर नहीं लिखा होगा, चैप्टर का नाम लिखा होगा, तो आपको थीम पता होनी बहुत जरूरी है। तो थीम क्या है इस चैप्टर में? फेथ कैन मूव माउंटेन्स, कि विश्वास, फेथ क्या होता है? विश्वास, कि एक इंसान का कितना अटूट विश्वास हो सकता है किसी भगवान के ऊपर या किसी भी चीज के ऊपर, कितना विश्वास वो कर सकता है। तो इसी विश्वास के ऊपर ये कहानी है। अब एक फिगर ऑफ स्पीच या हम आयरनी कह सकते हैं। आयरनी क्या होता है? आयरनी के बारे में बात करी गई है, कहीं भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बोर्ड्स में, मैंने कई बार देखा है कि व्हाट वाज द आयरनी मेंशन्ड इन द चैप्टर अ लेटर टू गॉड, ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आयरनी क्या होता है, सबसे पहले हम वो समझते हैं। आयरनी होती है कि एक सिचुएशन आपको दी गई है और एक सपोज आप कुछ सोचते हैं सिचुएशन से रिलेटेड कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, लेकिन जैसा आप सोचते हैं, जैसा आप एज्यूम करते हैं या जैसा आप इमेजिन करते हैं, वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि उसके ऑपोजिट, उससे अलग कुछ हो जाता है। दैट इज द थिंग दैट हैपेंड वाज अनएक्सपेक्टेड टू यू। ठीक, तो जैसे आप सिचुएशन व्हिच इज कॉन्ट्ररी टू व्हाट वन एक्सपेक्ट, कि कॉन्ट्ररी हो, कॉन्ट्ररी इज ऑपोजिट हो, बिल्कुल ठीक। अब हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर पे कि चैप्टर में क्या, सबसे पहले कौन मेन कैरेक्टर है इसका। कई बार ये भी क्वेश्चन आता है कि उसका कैरेक्टर कैसे लिखो, मेन कैरेक्टर के बारे में लिखो। तो मेन कैरेक्टर जिसके बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं दैट इज लेंचो। अब लेंचो कौन है इधर? लेंचो एक फार्मर है और वो किस चीज की फार्मिंग करता है? वो मेज की फार्मिंग, मेज इज बेसिकली कॉर्न की फार्मिंग करता है, वो भुट्टे की फार्मिंग करता है, ठीक है। अब उसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि उसकी क्वालिटीज बताइए। जैसा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया, ब्रीफ कैरेक्टर स्केच अबाउट लेंचो, तो आप क्या क्या लिख सकते हैं उसमें? लेंचो वाज हार्ड वर्किंग, बहुत हार्ड वर्किंग फार्मर था, सिंपल था, बहुत सिंपली अपनी लाइफ स्पेंड करता था। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर इंक्लूड करना है। दैट इज उसकी भगवान में अटूट विश्वास था, अनफ्लिंचिंग फेथ इन गॉड, मतलब अटूट, ना हिलने वाला विश्वास था कि कोई कुछ भी कहता है ना, वो अपने भगवान पे बहुत विश्वास करता था, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं? इनोसेंट था, भोला भाला था, ठीक है। अगर कोई भी जो क्लेवर आदमी होगा वो थोड़ी ना भगवान को पत्र लिखेगा, बहुत भोला था। तो चैप्टर की हमारी एनसीईआरटी में कहाँ से स्टार्टिंग होती है? हमारी स्टार्टिंग होती है चैप्टर की इससे कि उसमें ये डिस्क्राइब करा गया आपको कि लेंचो का घर कहाँ पे है। तो एक क्रेस्ट है, क्रेस्ट आपके यहाँ मेंशन्ड है आपकी बुक में एक वर्ड। क्रेस्ट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको एक इधर फिगर दिख रही होगी, तो ये पहाड़ी है, सपोज ये एक माउंटेन है और माउंटेन का जो टॉप होता है उसको हम क्रेस्ट कहते हैं। द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन दैट इज दिस पोर्शन, उसको क्रेस्ट कहा जाता है। तो उसके जो क्रेस्ट था उसमें एक ही घर था, एक ही झोपड़ा था, और वो घर किसका था? दैट इज ऑफ लेंचो, ठीक है। लेंचो वहाँ अपने फैमिली के साथ रहा करता था, ठीक, उसकी वाइफ और उसके बच्चे रहा करते थे। अब ये जो क्रेस्ट है, ये जो माउंटेन है, इसके नीचे उसके फार्म्स हैं, इसके नीचे बहती एक नदी और नदी के पास है उसके फार्म्स। अब चैप्टर के उसके आगे कैसे लिखे जाया गया कि ये बताया गया कि लेंचो क्या कर रहा है। लेंचो अपने खेत में खड़ा है और वो आसमान की ओर देख रहा है। क्यों आसमान की ओर देख रहा है? उसको अपनी फसल को इरिगेट करने के लिए क्या, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है? एक अच्छी रेन शावर की, एक अच्छी बारिश की। तो वो बारिश का इंतजार कर रही थी, बारिश कब होगी।
अब जैसे जैसे वो देखता रहता है वैसे ही उसकी वाइफ जो होती है वो बच्चों को उसको बुलाती है डिनर करने के लिए, मतलब खाने के लिए, सपर के लिए, जबकि बुक में वर्ड लिखा हुआ है सपर। ठीक। सो अब लेंचो अपनी वाइफ से बात करता है कि हमारी फसल को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, एक अच्छी बारिश की। उसकी वाइफ इसका क्या रिस्पॉन्ड देती है, गॉड विलिंग। गॉड विलिंग मतलब अगर भगवान ने चाहा तो। ठीक है। अब जो लेंचो होता है उसको तो बड़ा विश्वास है अपने भगवान पे, वो कहता है ज़रूर बारिश होगी। तो जैसे जैसे वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता है वैसे वैसे उसको दिखता है कि माउंटेन्स के पीछे से काले घने बादल आ रहे हैं। अब वो काले घने बादल को देख के बड़ा खुश हो जाता है। वो फिर से निकल के अपनी झोपड़ी में से वापस से अपने खेतों में चला जाता है जब जैसी बारिश स्टार्ट होती है, सिर्फ किस लिए, ताकि वो उस रेन शावर को अपनी बॉडी पे गिरते हुए फील कर सके। मतलब इतना उसको वो था, डेस्परेशन था बारिश के लिए। अब क्या होता है, वो बहुत खुश हो जाता है। अब इसमें एक क्वेश्चन बहुत ज़रूरी पूछा जाता है, मैं आपको बताता हूँ कि जो ये बारिश जैसे ही स्टार्ट होती है तो आपकी बुक में लिखा हुआ है रेन ड्रॉप्स को लेंचो कहता है न्यू कॉइन्स। ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि उसने न्यू कॉइन्स किसको रेफर करा, या उसने जो रेन ड्रॉप्स थी उसको किस चीज़ से रेफर करा। उसने न्यू कॉइन्स कहा उनको। न्यू कॉइन्स क्यों कहा, क्योंकि ये उसकी आने वाली इनकम थी। इरिगेशन होगी, उसकी फसल अच्छी होगी तो उसको पैसे अच्छे मिलेंगे, इसलिए उसने उसको क्या कहा, न्यू कॉइन्स का। उसने कहा कि जो बड़े ड्रॉपलेट्स हैं वो 10 सेंट्स के हैं। सेंट्स आपको पता है होती है, करेंसी होती है, सेंट्स के हैं। और जो लिटिल बग्स है मतलब छोटी छोटी बूंदे जो है वो 5 सेंट्स की हैं, उसने ये कहा। अब जैसे जैसे ये वो वहाँ पे खड़ा होता है, बारिश धीरे धीरे तूफान में बदल जाती है। धीरे धीरे जो मौसम होता है वो और भयानक होता चला जाता है और ख़राब होता चला जाता है। कैसे ख़राब होता है कि जो बारिश की बूंदें पड़ रही थी वो बारिश की ना रह के वो ओले पड़ने लग जाते हैं। आपकी बुक में उसमें लिखा है हेल स्टॉर्म आ जाता है। ठीक है। अब हेल स्टोन्स पड़ने लग जाते हैं उस पर। अब वो बहुत घबरा जाता है। वो कहता है कि अगर ये और लंबा अगर ये हेल स्टॉर्म चला तो मेरी सारी फसल ख़राब हो जाएगी। कैसे फसल ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि जो फसल है, जो हेल स्टॉर्म्स हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो अब उस आपकी बुक में हेल स्टॉर्म्स को भी एक चीज़ से उसने डिपिक्ट करा गया। उसने उसमें कहा है सिल्वर कॉइन्स। सिल्वर क्यों कहा है, क्योंकि वो वाइट होते हैं कॉइन्स और वो गोल्ड होते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद उसमें एक और आपके पैराग्राफ के एंड में एक लाइन लिखी हुई है दैट द यंग वंस वेंट आउट टू कलेक्ट दोज वाइट पर्ल्स। तो वाइट पर्ल्स से भी उसने किसको सिग्निफाई करा इधर, जो आपके हेल स्टोन्स की बूंदें पड़ी हुई थी मोटी मोटी, उनको। तो अब वो बड़ा दुखी हो जाता है कि कैसे सारा सब कुछ तबाह हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा अगर ये जल्दी नहीं रुका। और वही होता है, वो जो हेल स्टॉर्म होता है वो 1 घंटे तक चलता है, जिसकी वजह से उनकी पूरी फसल लेंचो की खराब हो जाती है और वो बहुत दुखी हो जाता है। वो आके सारे घर वाले सोचते हैं कि हमारी जितनी भी मेहनत थी सब बेकार गई, हमको कुछ नहीं मिलेगा, इस साल हम सब भूखे मरेंगे। लेकिन लेंचो को बहुत विश्वास होता है। लेंचो अभी भी निराश नहीं होता। वो विश्वास सिर्फ एक इंसान पे विश्वास होता है उसका। वो इंसान नहीं, उसका विश्वास होता है अपने भगवान पे। वो कहता है कोई मदद करे ना करे लेकिन मेरे भगवान मेरी मदद ज़रूर करेंगे। वो क्या करता है, उसको कुछ नहीं सोचता। वो संडे जैसे ही आता है वो आफ्टरनून में लेटर और नोटपैड अपना लेके बैठ जाता है और एक लेटर लिखता है। किसको लेटर लिखता है, वो भगवान को लेटर लिखता है। और वो सब कुछ अपने ऊपर जो उसकी आप बीती हुई होती है, मतलब जो भी उसने एक्सपीरियंस करा होता है, जो भी नुकसान उसका हुआ है, वो सब उसमें लिख देता है। वो कहता है भगवान से कि भगवान आपकी वजह से मेरी फसल का नुकसान हुआ। मैं और मेरा परिवार, मेरी फैमिली इस साल भूखे मरेंगे। अब सिर्फ आप ही हमें इस प्रॉब्लम से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आप मुझे 100 पेसोस क्या होता है, पेसोस इज अ करेंसी दैट इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द लैटिन अमेरिकन कंट्रीज। ठीक है। लैटिन अमेरिकन में जो भी कंट्रीज आती थी अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, उसमें कई कंट्रीज में पेसोस की नामक एक करेंसी का इस्तेमाल होता था। तो बोलते कि आप मुझे 100 पेसोस भेजिए ताकि मैं उससे क्या कर सकूं, मैं उससे नए बीज खरीद सकूं, फिर से अपनी फसल उगा सकूं और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। तो वो लेटर में सब कुछ लिख देता है और चला जाता है पोस्ट ऑफिस उस लेटर को पोस्ट करने के लिए। वो स्टैम्प खरीदता है, स्टैम्प खरीद के वो उसमें जो लेटर बॉक्स होता है उसमें उसको पोस्ट कर देता है। अब जो पोस्टमैन होता है उसकी ये ड्यूटी होती है वो लेटर निकाले और जहाँ पे उसका एड्रेस लिखा है वहाँ पे भेजे। अब उसमें क्या लिखा होता है, डिलीवर टू गॉड। अब जैसा कि है भगवान का तो कोई भी पोस्टल एड्रेस नहीं, किसी को नहीं पता भगवान कहाँ रहते हैं। तो अब वो जो पोस्टमैन होता है वो बड़ा जोर से हंसता है कि कौन ऐसा बेवकूफ़ है जिसने भगवान को पत्र लिखा, उसको खुद को पता है भगवान कहाँ रहते हैं। तो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग जाता है और वो कहाँ जाता है, वो पोस्टमैन चला जाता है पोस्ट मास्टर के पास। किस लिए, ये बताने के लिए कि देखो कैसा बेवकूफ़ सा एक आदमी है जिसने भगवान को चिट्ठी लिखी है। अब
पहली बार जब वो पोस्टमैन ये बात सुनता है, पोस्ट मास्टर, तो वो भी बहुत तेज हंसता है, लेकिन फिर वो इसके पीछे का उस इंसान की फीलिंग को समझता है कि क्यों उसने ऐसा लिखा। मतलब उस इंसान का कितना अटूट विश्वास है भगवान में कि उसने एक लेटर लिख दिया भगवान को, कि उसको ये विश्वास था कि भगवान उसकी परेशानी को जरूर समझेंगे और ये जो उसका खत है ये जरूर उसके भगवान तक पहुंचेगा। तब जो पोस्ट मास्टर होता है वो सोचता है कि कैसे इस इंसान की मदद करी जाए। तो अब मदद करने के लिए पहले लेटर तो पढ़ना पड़ेगा। तो वो लेटर को खोलता है, लेटर में को सारा पढ़ता है कि उसके साथ क्या हुआ, कि उसकी फसल की नष्ट हो गई, खराब हो गई, उसकी फैमिली भूखी मरेगी। तो उसको बहुत दुख होता है। वो सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि किसी इंसान का इतना विश्वास जिस पे है वो टूटे। वो क्या करता है, वो अपने सारे कलीग्स क्या होता है, जो भी उसके साथ काम करने वाले हैं पोस्ट ऑफिस में, उन सबको इकट्ठा करता है, उनसे बात करता है कि ऐसे ऐसे बात हुई है, आप सब अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दें। कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे जैसे जो भी इंसान जितना जितना पैसा देने के लिए सक्षम है उतने उतने पैसे दें, और वो खुद भी अपनी सैलरी में से अब एक पार्ट निकाल के डोनेट करता है। तो ऐसे करते करते 70 पैसोस इकट्ठे हो जाते हैं। और उसने लेंचो ने कितने मांगे होते हैं, उसने मांगे होते हैं 100 पैसोस। तो 100 पैसोस इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल था, 70 पैसोस इकट्ठे होते हैं, 70 पैसोस। अब वो क्या करता है, वो उसी पोस्टमैन को बोलता है कि इसको क्या करो, एक एनवेलप में डालो पैसों को, और कुछ मत लिखना, सिर्फ लिख देना फ्रॉम गॉड, कि किसने भेजे हैं पैसे, भगवान ने भेजे हैं। अब अगला लेंचो दोबारा पोस्ट ऑफिस पहुंच जाता है पूछने के लिए कि उसका लेटर आया या नहीं आया। और जब उसको वो लेटर मिलता है तो वो बिल्कुल ही सरप्राइज नहीं होता कि उसको पैसे मिले हैं। जैसे अगर हम ऐसे बेवकूफ़ी करें कि हम भगवान को लेटर लिखें और हमको अगर रिवर्ट में कोई लेटर मिल जाए भगवान की तरफ से, तो हम कितने सरप्राइज होंगे कि यार मैंने तो ऐसे ही लिखा था, मेरे को लेटर मिल गया रिवर्ट में। वो बिल्कुल हैरान नहीं होता। क्यों सरप्राइज नहीं होता वो? क्योंकि उसको इतना विश्वास होता है अपने भगवान के ऊपर कि उसकी भगवान जो है वो उसकी मदद जरूर करेंगे। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि एक्चुअली में मदद की किसने है। अब वो क्या करता है, वो फटाफट वहीं पे अपना एनवेलप खोल लेता है और वो अपने पैसे गिनने लग जाता है। वो पैसे गिनता है तो उसको दिखता है कि भाई मैंने मांगे थे 100, निकले हैं 70, ये तो बड़ी गलत बात हो गई। तो उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है मेरे भगवान तो चीटिंग नहीं कर सकते मेरे साथ में, ये पोस्ट ऑफिस वालों की ही करनी है। पोस्ट ऑफिस वालों ने क्या करा है कि मेरे पैसों भगवान ने जो मुझे पैसे भेजे थे उसमें से 30 पैसे निकाल लिए, मतलब 30 रुपए एक तरीके से निकाल लिए, और बाकी के 70 पैसे उसमें डाल दिए और मुझे वो पकड़ा रहेंगे। उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो किसी से कुछ नहीं कहता, सिर्फ वो क्या करता है, वो फटाफट से जाता है, एक एनवेलप खरीदता है, एक स्टैम्प खरीदता है और वहीं पे लेटर लिखना स्टार्ट कर देता है। वो भगवान से अब वो दूसरे लेटर में भगवान को क्या लिखता है कि भगवान आपने मुझे पैसे भेजे लेकिन पैसे मुझे पूरे नहीं मिले, तो अब अगली बार आप और जो बाकी के पैसे बचे आप मुझे बाकी के पैसे भेजें, और अब की बार पोस्ट ऑफिस में ना भेजें, सीधा मेरे को भेजें, ठीक है। वो ये लेटर लिख देता है। अब जब चैप्टर का आपका एंड होता है तो चैप्टर कहाँ पे एंड होता है, वो पोस्ट ऑफिस में जितने काम करने वाले लोग होते हैं उन सब लोगों को वो कहता है बंच ऑफ प्रूफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट ऑलवेज कम, वो उन सबको कहता है बंच ऑफ प्रूफ। बंच ऑफ प्रूफ क्या है कि ये कहता है कि जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सब क्या हैं, रिश्वतखोर हैं। मतलब वो सब लोग एक क्रूक किसे कहा जाता है बेसिकली, जो गलत काम करने वाले लोग होते हैं, कि इन सब लोगों ने मेरे साथ गलत करा है और इन लोगों ने मेरे पैसे खाए हैं, तो आप इनको ना कहें, यहाँ पे पैसे ना भेजें। एक क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, क्या क्वेश्चन था वो, व्हाट डू यू थिंक लेंचो वाज करेक्ट इन सेइंग पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक। तो इसमें आपको अपना ओपिनियन लिखना था कि क्या लेंचो सही है उन लोगों को बंच ऑफ क्रूक कहने के लिए। तो ये गलत है और यही इस चैप्टर की आयरनी है। जैसा मैंने आपको बताया, सोचा उसने कुछ लेकिन हुआ कुछ। पोस्टमैन ने सोचा तो उसकी मदद करने के लिए, लेकिन उस लेंचो ने तो उन्हीं को ही बदनाम कर दिया, उन्हीं को क्रूक कह दिया। तो यही आयरनी है। ये क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। सिचुएशन कुछ दिखती कुछ और है, होती कुछ और है। तो जब आपको ये क्वेश्चन आएगा कि बंच ऑफ क्रूक उनको कहना ठीक था या नहीं, एक तो ये क्वेश्चन आता है। एक आपको आता है कि आयरनी क्या है। तो आयरनी में आपको यही लिखना है कि पोस्ट ऑफिस के लोगों ने एक तो उसकी मदद करी, दूसरा उनको रिटर्न में क्या मिला, धन्यवाद नहीं मिला बल्कि इंसल्ट मिली। उन्होंने लेंचो ने उनको क्या कहा, बंच ऑफ क्रूक कहा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपकी पोएट्री को कवर करूंगा, दैट इज पोएट्री फायर इन द आइज और डस्ट ऑफ स्नो। इनको मैं कवर करूंगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ईजी हैं पोएट्रीज एंड इसके जो भी नोट्स होंगे वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में मैं एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।